कि बिजली पर बवाल, निजीकरण को लेकर जो लगातार बवाल चल रहा है, 51% हिस्सेदारी निजीकरण क्षेत्र को दी जा रही है। अगर बाधा बने तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसे निपटने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं जनता बिजली निजीकरण वाले कर्मचारियों पर विरोध कर रहे हैं। अगर आपने बाधा बनी इसमें तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम जनता के बीच में, हम जनता से जानेंगे क्या बिजली निजीकरण करना सही है या गलत है। बिजली निजीकरण करना सही है क्या गलत है? नीति ही है कि हर चीज को बेच रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे BHEL हो, चाहे मिलिट्री की ज़मीन हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हवाई अड्डे हो, ये सब बेच रहे हैं और बिजली विभाग भी बेचने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि विद्युत उपभोक्ता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी भी इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जाके माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है कि ये गलत हो रहा है और ये जनता पे बोझ लादना चाहते हैं। आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल बेचने की बात कर रहे हैं। विद्युत निगम बहुत बड़ा विभाग है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और अभी भी बिजली रेट इतना महंगा है कि किसान परेशान है और उसके बाद भी वो प्राइवेट दे के और जो है उसमें वो करना चाह रहे हैं। और प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? इसमें भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इसमें बेच के कमीशन खाते हैं लोग। नहीं तो क्या जरूरत थी जो है विद्युत इसको बेचने की, क्या आवश्यकता है? तो ये सब चीजें हैं, आप जो है इस पे अगर ध्यान देंगी तो ये सरकार केवल बेच के जी बिल्कुल, क्या निजीकरण से सरकार को कोई फायदा होगा? सरकार को कोई फायदा नहीं, केवल जो है कमीशन लेके किनारे हो जाएगी सरकार और इसका बोझ जो किसानों पे पड़ेगा। आप बता दीजिए, जनता को जो है खाद नहीं मिल पा रही है, बीज नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, केवल बेचने की बात करेंगे। आप विद्युत जो है निगम जो बेच रहे हैं ये सरकारी संपत्ति है, आपकी जो है प्राइवेट संस्था नहीं है, आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी संस्था है। तो सरकारी संस्थाओं को आप बेच के प्राइवेट को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों पे जो है और भार लादना चाहते हैं। तो इसको रोकना चाहिए। आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, लोगों को जो है भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहे हैं, महंगाई नहीं मिटा रहे हैं और MP MLA और इनकी जो है संपत्ति की जांच नहीं करा रहे हैं। 4-4, 6-6 फार्चूनर, बड़े बड़े कृषि फार्म, लखनऊ में घर, नोएडा, गाजियाबाद में, नैनीताल में, जी और जिले में है उसमें भी घर। जी क्या ट्रिपल P मॉडल सही है? एकदम नहीं सही है, तब तो प्राइवेट हो जाएगा। ये उदाहरण दे रहा हूँ, जहाज रानी मंत्री हैं और जहाज एक भी इनके पास नहीं है। मालूम है कि नहीं मालूम है? वो टाटा ने फिर ले लिया, टाटा को पूरा इन्होंने हवाई जहाज बेच दिया है, लेकिन हवाई जहाज मंत्री बनाए हुए हैं। तो ये कैसे बनाए हैं? जब आपके पास जहाज ही नहीं है तो मंत्री क्यों बनाए हैं? मंत्री बनाएंगे, उसका खर्चा झेलेंगे, लेकिन कर्मचारियों का खर्चा आप नहीं झेलेंगे। वैसे विद्युत विभाग बेचकर ये लोग भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, तो भ्रष्टाचार करना ये लोग बंद करें, सरकारी संस्थाएं बेचना बंद करें। बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं, वैसे भी यहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर नहीं बात कर रहे हैं, केवल बेचने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काल बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। बिजली निजीकरण में कर्मचारी भी विरोध में है इसके, तो ये कोई नई बात थोड़ी। देश में काफी सरकारी संस्थाओं को बेचा है, अब इसने भी ये शुरू कर दिया है, बिजली विभाग से शुरू कर दिया है इसने भी। अब ये चाहते क्या है, जो सरकारी अधिकारी हैं जो इन तक पैसा नहीं पहुंच पाता ये चला। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो और राज्यों के मुकाबले में बिजली की कीमतें यहाँ वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और एक जगह की बात मुझे प्रांत की याद नहीं आ रही है, मैं एक चैनल में इंटरव्यू कर रहा था, उसने किसी राज्य का जिक्र करते हुए कहा था कि वहाँ पर प्राइवेट देने के बाद वहाँ पर 18 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। तो अभी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो अलग अलग है कि गाँव में और शहरों के अलग अलग रेट है, मगर 11-12 के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट में दे देंगे और 18 रुपये अगर हमें मिला करेगी तो ये मिली भगत भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इसमें अडानी अंबानी आएंगे या कोई और कॉरपोरेट जगत आएगा जिससे ये अपनी मिली भगत करेंगे
और देश की जनता को जो पहले ही से मरी दबी कुचली थी, 11 रुपए तक यूनिट दे रही थी, और अब वो 18 रुपए यूनिट देगी, जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस बिजली निजीकरण से जनता और सरकार को क्या फायदा है? जनता का नुकसान है, सरकार के तो अब सरकार जो थी सरकारी अफसरों से नहीं ले पाती थी, उस तक घूस नहीं पहुंच पाती थी योगी तक। अब ये है कि अब इतनी बड़ी जो है उत्तर प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी हैं, उन पर ध्यान देने से अच्छा एक प्राइवेट आदमी को दे दो, एक प्राइवेट कंपनी को दे दो, उस पर ही निगरानी रखनी पड़ेगी और उसी से पहले ही तालमेल बैठा लिया जाएगा कि हम एक यूनिट में इतना लेंगे, तुम जानो आगे तुम्हारा सरदर्द है अच्छा, ना? आगे तुम्हारा सरदर्द है। बिजली निजीकरण पर जो 2023 में कर्मचारियों ने ही प्रदर्शन किया तो उन्हें चिन्हित किया गया। क्या आप कर्मचारी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? अब ये है कि आप मैडम सब जानते हैं कितना करप्शन है बिजली विभाग में, या चाहे कुछ इतना दबाव डालने के बाद यहाँ तक कि सचिव तक सस्पेंड होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। प्राइवेट कंपनी जैसे भी वो महाशय बोल रहे थे कि प्राइवेट कंपनी को बेच दें उनको, जब हमें सरकार को, हमें देश को पैसा चाहिए, जब हमें प्राइवेट से पैसा उससे ज़्यादा मिल रहा है, आमदनी ज़्यादा हो रही, तो हम उसको देंगे किसको देंगे? सरकारी कर्मचारी माने साढ़ हैं, सरकारी में हम आमान, मैं भी सरकारी 38 साल 8 महीना बॉर्डर पे सेवा किया हूँ। यही बिजली हम आते थे बॉर्डर से, 3 घंटे बिजली मिलती थी पहले, ये सरकारें जो पहले थी 3 घंटे आ करके वो 3 कब बिजली आती थी कब जाती पता ही नहीं रहता था। अब सुधार इतना हुआ है, कम से कम 15 घंटे तो मिल रहा है, और अभी कितना माफ भी हो रहे हैं लोगों के, जो जितने पिछले कर्ज वर्ज माफ हो रहे हैं, काम हो रहा है। क्या प्राइवेट को देना मतलब जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। क्या निजीकरण कंपनियां प्रदेश में चलाने के लिए PPP यानी कि ट्रिपल पार्टनरशिप, जी वही मैं कह रही हूँ, PPP मॉडल सही है क्या? लागू हो जाना चाहिए? लागू होने से हमें बिजली मिलना चाहिए जनता को, और सरकार को ज़्यादा पैसा आमदनी होना चाहिए। वो देखना है कि हम सरकारी के नाम के सरकारी साढ़ मतलब हम अपने पे पूरा बचा के रखूँगा, जो जनता से वसूली करूँगा उससे खर्च चलाऊँगा। जो हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। कम से कम हम सरकारी जरूर हैं, हम जानते हैं ना कितनी भ्रष्टाचार कैसे होती है। अच्छा, कैसे होती है जरा बताएं। अब कहाँ नहीं हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्राइवेट वाले तो कम से कम मेहनत करके ये जो या तो काम करो और नहीं तो जाओ घर। यहाँ पे काम एक थोड़ा काम किए, पैसा वसूली में चल गए, नहीं तो अपने उस मतलब में रखे। सरकार चाहे घाटे में जाए किसी में जाए कोई मतलब नहीं है। जी 1 मिनट, प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से ये 55,000 रुपये महीने पर एक बल्ब को ठीक करने का ठेका है। बल्ब जल रहा है क्या? सामने दिखाइएगा। से कहेंगे प्राइवेट पार्टनरशिप का कमाल आप देखिए ना, ये देखिए, ये यही सरकारी चीजों में ये नहीं रहता था। ये दिया है ना। अब आप सुनिए, अब गड्ढे रहते थे, सुनिए, कभी एक लेन का 2 लेन नहीं हो पाती थी। सरकारी नौकरी में रहे आप, 8 लेन है, कैसे है पैसा? देखिए बाबूजी रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं सरकारी विभाग में रहा हूँ, भ्रष्टाचार कैसे होता है। निश्चित तौर पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अरे ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार के आपके ऊपर। नहीं, अब जो बंधन क्या जाना है नहीं होगा उसे कैसे मालूंगा भ्रष्टाचार होता है? तो निश्चित तौर पर तभी तो मेरा और इस लायक बना दिया भारत सरकार को कि यहाँ के लोग खाने के लिए तरस गए, बिजली के लिए तरस गए, और यही लोग कानून बना करके प्राइवेट कंपनियों से पैसा ले करके अब आरोप लगा रहे हैं आप पे। अगर मैं ईमानदार थोड़ा भ्रष्टा खाता और खिलाता तो जो DIG का रैंक होता। मैं SP अभी देखिए डिप्टी कमांडेंट हूँ, मैं विश्व का मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ, मैं 40 मेडल ले रखा हूँ। क्या दिए थे? ये ईमानदारी के नाते आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग, कितना परेशान वो भर्ती हुए थे सब इंस्पेक्टर 18 करके आप एडमिरल बनना चाहेंगे क्या? अच्छा, वो सारे मामले ठीक है। विद्युत अच्छी सरकार चाहिए, अच्छी सरकार है और अच्छे काम दे रही है। अच्छा पेंशन छोड़ दीजिए, पेंशन छोड़ दीजिए, पेंशन क्या छोड़ दो बाबू, भीख पेंशन छोड़ दो। भीख मांग रहा हूँ, बिल्कुल भीखा है, भीखा मैंने भीखा है। काम किया। आप पेंशन छोड़ दिया, प्राइवेट नौकरी कर लेते आप। बता एक भी मेडल लेने लायक है कोई परिवार नौकरी करेंगे, हम अडानी के यहाँ नौकरी करेंगे। आप कहिए इस बात को। मेडल एक भी बता दीजिए इनका नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेने वाला हो।
कौन सा मेडल आपने मेहनत किया, कौन सा मेहनत किया है आपने? अरे इतना मेहनत क्या क्या देखोगे? कौन सा हाय, आपने मेहनत? अरे 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 जी जी बिल्कुल 10 रुपए में बिकते हैं। अरे यही मैं प्रोजेक्ट अभी चला था 10 रुपए में हम- पर बिकते हैं भाई साहब। अरे बिजली निजीकरण मुद्दा है, मेडल वेडल मुद्दा। देखिए हमारी बात सुने करो। बिजली की बात बिल्कुल में- हमारी बात सुने, हमारी बात सुने। निजीकरण करना क्या सही है? ट्रिपल पी मॉडल सही है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो ऊर्जा मंत्री बना हुआ है उसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती? उसके पास आय से अधिक संपत्ति निकलेगी 100%। मैं कहता हूं वो विधायक जो यहाँ पर AK शर्मा जी हैं उनकी आप जांच कर लीजिए भाई साहब। जितना उनकी तनख्वाह है के खाने के बराबर नहीं होगी। इतने पले होंगे उनके पास में, तो बाकी और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं कहाँ चलते हैं? उनके MD कहाँ चलते हैं? IAS चेयरमैन क्यों बनाया जाता है? IAS चेयरमैन बनेगा और सारा काम प्राइवेट को दिया जाएगा, ऐसा क्यों? विधानसभा लोकसभा भंग कर दीजिए आप, अडानी अंबानी को जो ठेका दे दीजिए लोकसभा विधानसभा चलाने का, आप दे दीजिए, हमें ठेका दे दीजिए। विद्युत अच्छी सरकार चला के दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल विद्युत कर्मचारी बिजली कर्मचारी निजीकरण पर 6 दिसंबर को धरना शुरू करेंगे। साथ ही साथ राज्य कर्मचारी भी उनका समर्थन करेंगे। उन विद्युत कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जो ये चपरासी वहां पर लाइनमैन के पद पर है, भाई साहब चले जाइए, 1 करोड़ का मकान उसके पास में है, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ से किए हुए है? वह लाइनमैन कब से भर्ती हुआ है इनसे पूछ लीजिए। वह लाइनमैन बीजेपी सरकार का नहीं है। वह लाइनमैन जो है 25 से 30 साल 40 साल हो गया होगा जो उस लाइनमैन को रहते हुए। तो क्या सब जो है पर ही बढ़ देंगे आप? 7.5 साल से की सरकार है सारे उत्तर प्रदेश में। रोड बिजली पानी 3 घंटे बिजली रखता था। लोगों की मानसिकता जो करते हैं जी जी क्या कह रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता जो है लूट और खसोट वाली रहती है। सीधा सीधा आरोप। ये इनकी बात सही है। अगर यही 7.5 साल पहले कांग्रेस ने ना बनाया होता बिजली पानी, तो ये जो बाबूजी कह रहे हैं 3 घंटे बिजली, 1 मिनट, 3 घंटे बिजली आती है ना, पूर्ववर्ती सरकारों ने ना बनाया होता तो ये ठेका किसको क्या देते? जी जी ये मंदिर को ठेका देते, ये मस्जिद को ठेका देते। ये तो आरोप लगा रहे सीधा सीधा कि मंदिर मस्जिद को ठेका देते हैं। अरे ये बंदर क्या जाने अदरक का होगा ये जो कह देंगे वही फॉलो होगा। जो है इनके कहने से मंदिर और मस्जिद को ठेका दिया जाएगा। अच्छा वो सब तो ठीक है कि जो 2023 में जिन्होंने बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्या ये चिन्हित करना सही है? बिल्कुल सही है, चिन्हित करना चाहिए कर्मचारियों को। क्यों नहीं किया जाएगा चिन्हित? क्या कर्मचारी अपनी आवाज भी ना उठाए? आवाज ये तो सदियों से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी 2023 में धरना किया था और चिन्हित किया जा रहा है, वो क्या कर्मचारी अपनी आवाज भी ना उठा सके? इसलिए किया जा रहा है उस समय चाहिए लेकर के वहाँ कर्मचारियों के यहाँ बैठे थे कि या तो पैसा ले लो या तो गोली ले लो, अच्छा ये किया गया था, तब हड़ताल खत्म कराई गई थी। तब बिल्कुल बताइए स्टेटमेंट किसने चाहिए किसने दिया? जी ये स्टेटमेंट 2023 में किसने दिया था? आप इनसे पूछिए जरा। बताएं। किसी ने दिया, वो आप ढूंढ लेंगे, वो आप ढूंढ लेंगे। जब उनका हड़ताल क्यों खत्म कराई गई थी, जब वो चले गए थे स्ट्राइक पर, तो आप उनको टर्मिनेट कर सकते थे, आपने टर्मिनेट नहीं किया। क्यों नहीं टर्मिनेट किया है आपने? सरकार के खिलाफ जो गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2023 में जो इन्होंने शब्द बोले हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया? सरकार के किस व्यक्ति ने दिया, उसका नाम जानना। जी बिल्कुल बताएं। 2023 में जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि या तो पैसा ले लो या गोली ले लो, तो सरकार के किस जिम्मेदार अधिकारी ने या मिनिस्टर ने या किसी संगठन के व्यक्ति ने किसने कहा? उस व्यक्ति का मैं नाम जानना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल बताएं। वो आप मीडिया देख लेंगे, मिल जाएंगे। आप मीडिया वाले हैं, सरकार सब ढूंढ लेती है, सत्ता के लोग सारे लोग ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 23 में स्ट्राइक क्यों खत्म कराई गई? उन लोगों को टर्मिनेट करके नहीं भर्ती कर लेते हैं आप? अगर वो भ्रष्टाचारी थे क्यों नहीं किया गया ऐसा? बिल्कुल जी आप इनका कहना है कि उनको टर्मिनेट इसलिए किया गया, जब आप सरकार से पैसा ले रहे हो। टर्मिनेट किया ही नहीं गया, टर्मिनेट किया ही नहीं गलत गया। स्टेटमेंट।
अभी गलत स्टेटमेंट। मैं कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा। खैर खैर, क्या बिजली निजीकरण करना सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है उसका जवाब मैं देता हूँ। आप शहर के पुरानी बस्तियों में जाइए और जाके देखिए कि कितने लोग रात में कट्टियाँ डाल के बिजली जला रहे हैं, और प्रदेश की बिजली जो घाटे में जा रही है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ट्रिपल पी मॉडल सही है? एक लास्ट सवाल हमारा, क्या ट्रिपल पी मॉडल सही है या गलत? इस मॉडल के बारे में पहले आप पूरी जानकारी दें। ट्रिपल पी मॉडल ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हाँ, प्रोजेक्ट जो बिजली निजीकरण है, जो प्रदेश बिजली निजीकरण था, उसको एक निजीकरण यानी कि प्राइवेट सेक्टर में डाला जा रहा है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल, पहले आप जी बिल्कुल बिल्कुल, हम एक एक से पूछेंगे। ये जो आपने स्टेटमेंट जो चीज मुझसे पूछी है, ये पूरी तरह से सही है। क्यों सही है इसका जवाब मैं देता हूँ। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट की? निजीकरण सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को अगर निजीकरण दिया जा रहा है तो ये 100% सही है। इसका जवाब ये है कि आप नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, जहाँ जहाँ मीटर लगे हैं, कौन से मीटर, जैसे रिचार्ज मीटर, मोबाइल रिचार्ज जैसे होता है, जितनी आप बिजली जलाएंगे उतना पैसा देंगे। अगर आप बिजली जलाएंगे और पैसा नहीं देंगे तो आपका वो कट जाएगा। यानी कि ट्रिपल पी मॉडल सही है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि प्रीपेड मीटर लगने चाहिए, लेकिन क्या प्राइवेट को देने पर ही प्रीपेड मीटर लगेगा? अखिलेश यादव की सरकार में एपी मिश्रा साहब थे चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन के, उन्होंने लागू किया था कि हर आदमी को कनेक्शन लेने में समस्याएं होती थी। उन्होंने कहा मौके पर जाएगा, एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो खिंचवाएगा जिसमें बिजली का खंभा दिखेगा और उसको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा बिना किसी जांच पड़ताल के। 6700 रुपये बिजली का पैसा जमा होगा मीटर का। मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन ही नहीं कि प्राइवेट, वो सरकार में भी लगाया जा सकता है प्रीपेड मीटर, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बिल्कुल कर दीजिए आप। मैं इनकी बात का 2 शब्दों में बहुत अच्छा जवाब देने जा रहा हूँ। जो इन्होंने एपी मिश्रा साहब की बात कही, वो सरकार में बिजली विभाग में एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ। जो इन्होंने कहा मैं उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ। एपी मिश्रा साहब से जरा एक बार ये पूछिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 3311 के सब स्टेशन बने, वो किन लोगों को दिए गए और क्यों दिए गए और किसके कहने पे दिए? फिर मुझे जवाब दीजिए। जी बताएं। 3311 के जो स्टेशन मिले, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने एक लगे जहां जहां पावर के 3311 के पावर स्टेशन लगे हैं, किसके हैंड में है? उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में, पावर कॉर्पोरेशन में है, या किसके हाथ में, यही बता दें। बिल्कुल, आप बताएं। नाम बताएं। जो इन्होंने कहा उसका जवाब। इन्होंने जो कहा, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। आपके पास है? जी, चूंकि ये गवर्नमेंट ने कई बार चांस दिया कि घाटे के बजट को पूरा कीजिए, लेकिन अधिकारी नहीं कर पाए और काफी घाटे में बिजली व्यवस्था चली गई। इसलिए लेकिन आज भी ये इसको अर्थशास्त्री समझे, चूंकि चेयरमैन आपके गवर्नमेंट के रहेंगे, केवल इनका काम है कि वसूली करना और बिजली कनेक्शन को जो चोरी हो रही है उसको देखना। क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो इन कर्मचारियों को पैसा दे करके और अंधाधुंध बिजली जलाते हैं। ने कहा कि घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, इसके पहले कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई थी। हर बस्ती में तमाम बस्तियां छूटे थे, तमाम मोहल्ले छूटे थे, इन्होंने बिजली का काम किया। लेकिन जब कई बार इनको चांस दिया गया और ये घाटे के बजट को नहीं पूरा करे तो क्या करे? ऐसी परिस्थिति है कि इतने घाटे के बजट में यह विभाग कैसे चल पाएगा, कहाँ से उत्पादन होगा? और कुछ पूछना चाहते? जी बिल्कुल, कहाँ से उत्पादन होगा? मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। कहाँ से उत्पादन होगा बिजली निजीकरण में? ये आप लोगों की अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी सलाह, अपनी अपनी ओपिनियन थे। खैर, हम एक बार फिर से आपके साथ लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तब तक के आप देखते रहें शी न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।